हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, यानी कि आज ये हमारा प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुल गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, ठीक, जो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात की, यानी कि बर्तन में जो हम शीशे की गोलियां डाल रहे हैं उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नावली 13.2। प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए अब सवाल करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे माना। माना शंकुआकार, शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा जो त्रिज्या हमारी है यानी कि रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रत्येक शीशे की गोली की त्रिज्या, प्रत्येक शीशे की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। सारी बातें जो है किताब में लिखा है। अब यहां से हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 5 इंटू 5 इंटू 8, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 7 त्रिक 21 यानी कि 5 25 और 22 अट्ठे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज हमारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम लिखेंगे फिर से कि माना शीशे की गोलियों की संख्या जो है यही हमको निकालना है, तो उसको हम क्या मानेंगे? n मानेंगे। तथा एक गोली का आयतन, गोली कैसा होता है? गोली का आयतन जैसा होता है, तो गोली का आयतन मतलब गोली इस तरीके से होता है ना, गोल। तो गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लगाएंगे 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे फार्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू गोली की त्रिज्या यहाँ पे कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यानी क्यूब है तो 3 मरतबा, ठीक। अब इसको हम काट देंगे 2 से, 2 दूना 4 तो 22 दूनी 44, 44/21 इंटू 0.5, ऊपर का गुणा ऊपर में, तो हमारा आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इतनी बात। अब यहां से हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूं। तो अब यहां से हम लिखेंगे जब गोलियां बर्तन में डाली जाती है, जो हमारा गोली है शीशे का, उसे जब हम बर्तन में डालते हैं, डाली जाती है, तब बाहर निकले
पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर शीशे की गोली का आयतन, शीशे के गोलियां का आयतन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, 1/4 बाहर निकलती है, उसमें कह रखा है। तो यहाँ से 1/4 इंटू शंकुआकार बर्तन में डाली गई पानी का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे शंकुआकार, यानी कि इस तरीके से बर्तन में डाली गई पानी का आयतन। ठीक, तो यहाँ से 1/4 इंटू शंकुआकार बर्तन में पानी डालने का कितना आया है, 4400/21, यहाँ पे शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4400/21 इंटू ऊपर का गुणा ऊपर में, तो हमारा फिर यहाँ से 4 से इसको काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ गई। अब यहाँ से हम लिखेंगे गोलियों की संख्या, यही हमको निकालना था, सारी चीज़ें हमारी निकल के आएगी। तो गोलियों की संख्या कैसे निकलेगा, निकला हुआ पानी, यहाँ पे लिखेंगे निकला हुआ पानी, पानी अपान एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। निकला हुआ पानी कितना हमारा आया है, 1100 एक गोली का आयतन कितना आया है, यहाँ पे 21 है ना, एक गोली का आयतन कितना, भागे कर दें, एक गोली का आयतन यहाँ पे आया है 11/21, तो यहाँ से भागे कर देंगे 11/21। एक गोली का आयतन पूछा ना, तो देखिए यहाँ पे हमने निकाला मान एक गोली का आयतन, तो यहाँ से 11/21 कर दिया। तो यहाँ से फिर हमारा अब भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये ऊपर 1100/21, ये इंटू 21 नीचे 11, 21 से 21 कैंसिल, 11 दहियम यानी कि 100। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। यही हमारा उत्तर हो गया, अच्छे तरीके से एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, यानी आधार का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 सेंटीमीटर 8 ग्राम है, तो पाई का मान 3.4 लीजिए। यही जो है हमको करना है, तो चलिए हम करते हैं। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अपना फिगर बनाएंगे, तभी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं, सिलेंडर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ये हमारा बेलन हो गया। बोल रहा है कि ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार का व्यास बोल रहा है, मतलब ये पूरा कितना है, 24 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है उसी पे 7 सेंटीमीटर ऊंची और एक बेलन रखा हुआ है, इस तरीके से उसी पे 7 सेंटीमीटर और बेलन, जिसकी जो है इसमें हमको त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या है छोटे वाले बेलन की 8 सेंटीमीटर, और इस पूरे की ऊंचाई छोटे वाले बेलन की वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से अपना क्वेश्चन हल करना शुरू। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और त्रिज्या यानी कि आर जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा व्यास है ना बड़े बेलन का 12, तो त्रिज्या 24/2 है, यानी कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर।
इसीलिए यहाँ पे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लिखेंगे V1 यानी कि पहले बड़े वाले का आयतन, इसलिए मैं V1 लिख रहा, और V1 और V2 यानी कि इसको दो एक साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 हमको नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि पाई का मान हमको लेना है 3.14, ये हमको प्रश्न में कह रखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या बड़े वाले कितना है 12, 12 इंटू 12 इंटू हाइट हमारी ऊंचाई कितना है 220। अब हम इस पूरे का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9945.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर लगे बेलन की ऊंचाई, ऊपर लगे बेलन की ऊंचाई यानी कि इस बेलन का हम क्या कर रहे हैं, अभी आयतन निकाल। तो इसकी ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है यानी कि r बराबर 8 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको हम V2 मान लेते हैं यानी कि इस वाले का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, चाहे छोटा बेलन रहे चाहे बड़ा बेलन, सबका आयतन का फार्मूला यही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि नहीं कोई बड़ा बेलन है तो उसकी वॉल्यूम अलग होगा, छोटा है तो उसका वॉल्यूम अलग है, नहीं सबका सेम हो क्योंकि सिलेंडर है बेलन है इसलिए। तो पाई का मान रखते हैं 3.14 इंटू त्रिज्या इसमें कितना है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितना है 60। अब इस पूरे का गुणा कर देंगे 8 छक 48 और तो हमारा आ जाएगा 120 7.6 यानी 12,007.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 सेंटीमीटर है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान यानी कि इस पूरे स्तंभ का हमको क्या करना है द्रव्यमान ज्ञात करना। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे धीरे से कि स्तंभ का कुल द्रव्यमान, स्तंभ का कुल द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इस वाले बेलन और इस वाले बेलन को एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं V1 प्लस V2, V1 का मान कितना आया है 945 475.2 प्लस इसका कितना आया है 1207.6। सबकी जगह हमने क्या किया है, इसका तो आया 945 तो हमने 7 जोड़ दिया, फिर इसे 1207 तो हमने फिर इसमें क्या कर दिया 7 जोड़ दिया, इसीलिए ताकि हमारा उत्तर जो है करीबन पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा आ जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम इसी तरीके से करते हैं 0.6 ये है ना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से लिखेंगे अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे, अगर देखिए इसमें मैंने कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन आप V1 और V2 को परिवर्तन किया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन उतना करेक्ट नहीं है इसलिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ रहा है। तो अब 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान किताब में दे रखा है कितना है 8 ग्राम है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करें तो 11532.8 इंटू 8 ग्राम इक्वल टू हमारा आ जाएगा 89,262.4 ग्राम। ठीक, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे स्तंभ का आयतन, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे लिख देंगे 2.4 इंटू केजी में कर देंगे यानी किलोग्राम, और 1000 से भागे, इसको इससे काटेंगे नीचे और एक जीरो आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 892.26 केजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7वां को अच्छे तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 यानी कि एक सिलेंडर उसकी ऊंचाई 120 है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर,
वाला एक शंकु सम्मिलित है उसमें, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है या डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, अपना फिगर बनाएंगे, तो फिगर के जरिए जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा क्या है, इस पूरे की ऊंचाई हमको दे रखा है 180 सेंटीमीटर और यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है हमारा और उस पर एक शंकु है और फिर एक हमारा क्या है, लंब है। अभी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी लिख के यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ये हमारी शंकु है ना, इसकी ऊंचाई क्या है, 120 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, जो हमारा अर्धगोला है, और ये शंकु की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, यहाँ से देखिए बेलन की त्रिज्या है, ये भी कितना है, 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ठीक 180 सेंटीमीटर। मतलब कोई दिक्कत ना, सब चीज़ समझ में आई। इसमें कौन बेलन की ऊंचाई है, कौन शंकु की ऊंचाई, कौन अर्धगोले, ये हमारा क्या अर्धगोल है, ये शंकु है और ये हमारा पूरा क्या है, बेलन है। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब यहां से हम लिखेंगे बेलन में बचे पानी का आयतन, बेलन में बचे पानी का आयतन, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, क्वेश्चन यही हमसे पूछ रखा है, बेलन का आयतन में से माइनस कर देंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन को जोड़ देंगे साथ और माइनस कर देंगे बेलन का आयतन, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको कैपिटल एच से लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले तो यहाँ पे बचा एच माइनस 1/3 एच प्लस 2/3 आर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ हमारा बचे। अब हम कुछ नहीं यहाँ पे अपना मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू बेलन की त्रिज्या कितना है, 60, तो 60 इंटू 60 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एच बेलन की ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है ना एच, माइनस 1/3 इंटू शंकु की ऊंचाई कितना है, यहाँ पे देखें 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 120, फिर प्लस 2/3 इंटू त्रिज्या कितना है अर्धगोले का 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 60। ये चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से करेंगे 22/7 इंटू 6 को गुणा 6 में कर 3600, यहाँ से 180 माइनस 3 चौको 12 यानी कि माइनस का 40, और ये इसको काट देंगे 2 से तो 30 दूनी 60 यानी कि 20। ठीक, तो यहाँ से प्लस है तो 20 दूना का 40। अब 180 में से 40 को घटा 180 40
को एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ से 8 4 12 का 2 हाथ में है 1 1 1 2 220 में से -40 करेंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू 3600 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 यहाँ पे बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर के और फिर 7 से जो है भाग करें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 22 इंटू 36 इंटू इसको 3600 को ऐसे लिख सकते 36 इंटू 100 और ये हमारा 100 और ये बट्टा का हमारा क्या हुआ 7। अब हम क्या करेंगे, सब में 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। अब ये 200 से ये कैंसिल। अब 22 और 36 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 792 का बटा 700। अब भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 131 मीटर क्यूब, या आप इसको 1.131 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों उत्तर जो है आपको सही है। ये अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लगभग लिख देंगे, लगभग, क्योंकि एकदम करेक्टली नहीं आ पाएगा पानी का आयतन, तो यहाँ पे लगभग। तो हमारा उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे हमको क्या निकालना था, बेलन में बचे पानी का आयतन, यानी कि ये सब का आयतन निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई परेशानी। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको साइड में करूं ताकि नीचे लिखने में जो है हमको आसानी हो। क्या क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक गोलाकार कांच में बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात की कि बर्तन का आयतन जो है 342 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान हमको लेना है 3.14। तो चलिए करते हैं एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। यहां से हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूं उस क्वेश्चन को अपने बुक के साथ रिलेट करिए, जोड़िए और उन दोनों से मिलाइए तो आपको एकदम क्लियर हो जाए, मतलब क्या चीज़ इसमें हो रहा है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको त्रिज्या दे रखा है 8.5 का बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक, 8.5 का बटा 2। ठीक, अब यहाँ से हम लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई का मान हमको कितना लेना है 3.14। यहाँ पे लिख दे लीजिए पाई इज इक्वल टू, यानी कि पाई मान 3.14 ताकि आपको याद रहे। इनटू त्रिज्या कितना है 8.5 का बटा 2, यानी क्यू मतलब 3 मरतबा, तो 8.5 का बटा 2 इंटू 8.5 का बटा 2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8.5 का बटा 2 और पूरे का क्यूब, इस तरीके से, तो ये ज़्यादा आसान होगा आपको करने के लिए। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर में कर देंगे और भाग कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर तो आ जाएगा 7,7,4.1 का बटा 24। अब इससे भाग कर देंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, ये सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ से कर देंगे 321.932 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर नहीं अभी हुआ, ये आया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार गर्दन का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो आयतन हो जाएगा 3.14 इंटू 1 इंटू एच का मान 8, इसका गुणा इसका तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से लिखेंगे कांच के बर्तन का आयतन, तो यहाँ से हो जाएगा बेलनाकार
गर्दन का आयतन, बेलनाकार जो गर्दन का आयतन, और प्लस कर देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो चलिए करते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना आया है, गर्दन का आयतन 25.12 प्लस गोले का आयतन कितना है 321.39, तो 321.392, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे बच्चे द्वारा किया गया आयतन, बच्चे द्वारा किया गया आयतन बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक। सही उत्तर जो हमारा होगा, सही उत्तर जो हमारा वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा उत्तर हो गया। और हम बाकी का प्रश्नावली अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।